बॉस उन्होंने आज हमें एम्बेरस किया है। उन्होंने रिंकू सिंह से भी बॉलिंग कराई है। उन्होंने ये कहा हम भी 8 बॉलर तू भी करा दे। सबसे बड़ा जो वो फैक्टर मुझे नजर आता है वो फियर फैक्टर है। हम शायद मेंटली पहले से हारे होते हैं। I think we are compatible against India. इंडिया हमसे 50 साल की आगे क्रिकेट खेल रहा है, हम तकरीबन को 50 साल पुरानी क्रिकेट खेल रहे हैं और इसमें कसूर सबका है, मेरा भी है, क्रिकेट बोर्ड का भी है, सारों का है जी, पूरी कौम का ही है, मीडिया का भी है। हमने गलत स्टार भी पिक किए, गलत स्टार भी बनाए और हमने क्रिकेट को और इंफ्रास्ट्रक्चर पे तवज्जो ही नहीं दी और सेंसेशन के ऊपर सिलेक्शन कर देते हैं। 7 खिलाड़ी पाकिस्तान के 7 बैटर जो हैं वो डबल फिगर में नहीं जा सके। ये आलम है परफॉर्मेंस का। बाबर को हमने किंग बाबर बना दिया है। अब हम उसका बाबर का मवाजना विराट कोहली से करते हैं, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। दुख बड़ा है कल की शिकस्त का। कल कौन हारा है? पीसीबी की नाकसमली हारी है, टीम हारी है कि जो लाडलों का सिलसिला है। बाबर आजम पता नहीं क्यों खिलाते रहते हैं आप, उनका हमने रिकॉर्ड भी अभी चलाया है। 8 की एवरेज रही है इंडिया के खिलाफ, किसी बड़ी टीम के आगे एक छक्का नहीं मारा उन्होंने सारे पिछले पता नहीं कितने अरसे में। क्या ये लाडले हमें हरा रहे हैं कि हमारी बैड मैनेजमेंट हरा रही है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जी कल तो बुरी तरह हार गया, नंबर 1। नंबर 2, मालिक भाई, फिएट जो है ना वो फरारी से compete नहीं कर सकती और हम लोग सेल्फ डिनाइल में हैं। अगर हम ये इंडिया हमारे से तो आगे क्यों है ये बताएं क्विकली। इसलिए कि उन्होंने 2007 में वर्ल्ड कप में बांग्लादेश से हारने के बाद स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए, उन्होंने अपनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट को कंसोलिडेट किया, उन्होंने फॉरेन कोचेस मंगवा के ट्रेन द ट्रेनर्स प्रोग्राम किए, उन्होंने साइंटिफिक टूल्स को ला के इंटीग्रेट किया और वो अपने एसोसिएशन लेवल तक लेके गए, रीजनल टीम तक लेके गए। उसके बाद वो उनका स्टॉक तैयार होने लगा। अब ये जो कल लड़का आपको मारता हुआ नजर आया, स्ट्रक्चर्ड पावर हिटिंग ईशान किशन, ये 65 फर्स्ट क्लास मैच खेला हुआ है, 273 इसका फर्स्ट क्लास में हाईएस्ट है। आपके 95% बैट्समैन का डिफेंस नहीं है। जब डिफेंस नहीं होता तो आप अवाई तवाई शॉट्स मारते हैं बिकॉज यू डोंट हैव द स्किल सेट। क्वालिटी में जमीन आसमान का फर्क है। वो इसलिए आया कि उन्होंने मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच रखी है, वो सुपर स्पोर्ट्समैन बना रहे हैं, वो 4 टीमें खड़ी कर सकते हैं जो आपकी इस टीम को गिरा दें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं दुनियादारी। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि T20 वर्ल्ड कप 2026 के मैच में भारत ने पाकिस्तान को बहुत बुरी तरीके से धोकर रख दिया है। जानकारी के लिए हम आपको बताते चले कि इस मैच को हारने के बाद पाकिस्तानी मीडिया का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि जीत हार तो लगी रहती है, लेकिन जिस तरीके से इंडिया ने हमारे साथ ट्रीट किया है वह दिखाता है कि हमारे और इंडिया की क्रिकेट में कम से कम 40 से 50 सालों का डिफरेंस आ चुका है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि इंडिया जानबूझकर हमारे खिलाफ तिलक वर्मा और रिंकू सिंह से बॉलिंग करा रहा था ताकि हमको पता चले कि आखिरकार हमारा स्टैंडर्ड क्या है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि ये हमारे लिए किसी जोरदार तमाचे से कम नहीं है। इसके साथ साथ हम आपको यह बताते चले कि पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने मैच हारने के बाद पाकिस्तानी टीम की जमकर क्लास लगाई है। शोएब अख्तर ने कहा कि हमारी टीम की टांगें इंडिया के सामने अपने आप ही कांपने लगती हैं, हम इंडिया के सामने पूरी तरीके से बौने नजर आ रहे हैं। इसके अलावा शोएब अख्तर ने यह भी कहा कि प्रेजेंट टाइम में जो इंडिया का क्रिकेट सिस्टम है वो हमारे क्रिकेट सिस्टम से लगभग 40 से 50 साल आगे चल रहा है। तो दोस्तों आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने इन सब चीजों को लेकर और क्या कहा है। हमारे बैट्समैनों की स्कूल के बच्चों की तरह हिटिंग थी। जब आपको पता है कि किस तरीके से गेम थोड़ा रुक कर आ रहा है, आप पावर प्ले में आपके 4 टॉप के बैट्समैन आउट हो जाते तो फिर क्या होगा। और जिस तरीके से बाबर आजम आउट हुए वो तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि स्कूल के बच्चे की तरह वो हिट लगाने गए थे। और आप बिल्कुल सही एंट्रो में बता रहे थे, बेशतर क्रिकेटर ये कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान और भारत का नो मैच है। 2007 से पाकिस्तान और भारत T20 वर्ल्ड कप में आमने सामने। मैंने 2007 का T20 वर्ल्ड कप कवर किया था जो पहला था साउथ अफ्रीका में। उसमें एक मैच जो डरबन में हुआ वो टाई हो गया था और वो बॉल आउट पर गया था। वही उसके बाद से बॉल आउट खत्म हो गया और बॉल आउट में बॉलर्स बॉलिंग करके विकेट को हिट करते थे और उसमें पाकिस्तान हार गया। फिर आपको याद है 5 रन से फाइनल हारा था 2007 के T20 वर्ल्ड कप का, जब मिसबा ने वो स्ट्रोक खेला और जिसने आउट किया था जोगिंदर शर्मा, वो आजकल भारतीय पुलिस पंजाब पुलिस में DSP के ओहदे पर फाइल। जी। तो उसके बाद से हमारी पै दर पै शिकस्त का सिलसिला शुरू हुआ। एक मैच हम जीते T20 वर्ल्ड कप में। जो है वो फरारी को नहीं हरा सकते रेस में।
सबसे पहले तो आपको मैं इतना बता दूं, वर्ल्ड कप से पहले की बजाय 10 महीने 2 साल से कह रहा हूं कि पाकिस्तान की मॉडर्न क्रिकेट के लिहाज से पाकिस्तान की टीम कंप्लीटली इररिलेवेंट है। और जब आप इररिलेवेंस की बात करते हैं तो इसमें स्ट्रक्चर्ड पावर हिटिंग आती है। हमारे यहाँ स्लॉगिंग को पावर हिटिंग समझा जाता है। उसके बाद क्रिकेट की जो सैवीनेस है वो एक क्रिकेट लिटरेसी आपके प्लेयर्स में होनी चाहिए। फिर उसके बाद आपको मैचअप्स का पता होना चाहिए, कैप्टनसी प्रेशर्स पता होने चाहिए, स्ट्रेटजी पता होनी चाहिए, और इंटीग्रेशन ऑफ साइंस अब आ चुकी है, बायोमैकेनिक्स आ चुका है, रिहैबिलिटेशन है, इंजरी प्रिवेंशन है। ये सारी चीज़ें जो है हमारे यहाँ इसका कसरत से फुकदान है। तो अगर आप इन प्लेयर्स को अब इनमें टर्बो इंजन डालने की कोशिश करेंगे तो यू आर नॉट गोइंग टू गेट द रिजल्ट्स। एक तो ये था। उसके बाद अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो होता है कबीला सिस्टम चलता है। आपने अकोमोडेट किए बहुत सारे प्लेयर इस 15 में, और वो जो प्लेयर्स डिजर्व ही नहीं करते थे, अपने रेपुटेशन पे उनको रखा और अपने ग्रुपिंग पे उनको रखा और अपने पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक्स पे उनको रखा। अब चलें, मैं भी ना पहली दफ़ा जिंदगी में एम्बैरस हुआ क्योंकि मैंने पेट्रियोटिज्म को ओवरराइड करने दिया अपने क्रिकेटिंग एनालिसिस को। और मैंने भी 1-2 जगह मंसूर अली खान के पॉडकास्ट में भी कह दिया कि पाकिस्तान फेवरेट है, हालांकि दिल अंदर से कहता था फॉर गॉड हेवन सेक यार, यू कैन नॉट जस्ट कंपेयर एप्पल विद ऑरेंजेस। आपकी प्रिपरेशन कैसी होती है? अगेंस्ट किसके खेलने हैं? ओमान के खिलाफ, यूएई के खिलाफ, बांग्लादेश के खिलाफ, श्रीलंका के खिलाफ, और इसी तरह की हमारी तैयारी थी। हम 34 में से 24 मैच जीत गए थे, लेकिन रैंकिंग हमारी 7 नंबर पे ही थी। शायद हम अगेंस्ट पार्टी की तरफ, अगेंस्ट टीम के खिलाफ हमारी जो परफॉर्मेंस है वो वीक साइड थी, तो जिसकी वजह से जब हम टफ अपोनेंट के खिलाफ खेलते हैं उसमें मुश्किलात होती हैं। चौथा मैच था भारत के खिलाफ। तो दोस्तों, जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया का रोना शुरू हो चुका है और पाकिस्तानी मीडिया का रोना बनता भी है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि हमारे 11 में से 7 प्लेयर ऐसे थे जो डबल डिजिट में भी नहीं पहुंच पाए, जो दर्शाता है कि हमारी बैटिंग कितनी बुरी तरीके से कोलैप्स हुई है। यही रीजन है कि इंडिया रिंकू सिंह और तिलक वर्मा जैसे बॉलरों से बॉलिंग करवा रहा था। अब आप सोच लीजिए कि रिंकू सिंह ने आज तक अपने पूरे इंटरनेशनल करियर में केवल 10 बॉल फेंकी हैं, और वो भी 4 बॉल उसने पाकिस्तान के अगेंस्ट फेंक दी। इन सब चीज़ों को देखकर एक बात तो साफ है कि हमें यह सोचना चाहिए कि आखिरकार हमारा जो क्रिकेट का स्टैंडर्ड है वो कितना बुरी तरीके से नीचे गिर चुका है। इसके साथ साथ पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि जिस तरीके से बाबर आजम बल्लेबाजी कर रहे थे और उन्हें हम विराट कोहली से मिलाते थे, तो एक बात तो साफ है कि बाबर आजम और विराट कोहली में जमीन आसमान का डिफरेंस है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि हम स्टार्टिंग में तो बाबर आजम को किंग बोलते रह गए, जब किंग की बारी आई परफॉर्मेंस की तो किंग पूरी तरीके से टाई फिस हो गया। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि जो हमारी टीम है उसमें बहुत ज़्यादा फॉल्ट देखने को मिल रहे हैं। यहाँ तक कि हमारा जो प्रीमियम फास्ट बॉलर है और प्रीमियम बैट्समैन है वो पूरी तरीके से इंडिया के सामने एक्सपोज होकर रह गए हैं। बताते चले कि इंडिया के अगेंस्ट बाबर आजम का जो एवरेज है वो 7 का है, जो कि दर्शाता है कि बाबर आजम इंडिया के अगेंस्ट कितनी बुरी तरीके से फ्लॉप और एक्सपोज होकर रहे हैं। इसके अलावा शाहीन आफरीदी के जो क्लास इंडियन बैट्समैन इस समय लगा रहे हैं उसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि शाहीन आफरीदी के मानो पीछे पड़ गए हों। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही शाहीन आफरीदी बॉलिंग करने आते हैं इंडियन बल्लेबाज उनके पीछे पड़ जाते हैं। यहाँ तक कि सदाब खान को भी इंडियन टीम बिल्कुल भी छोड़ नहीं रही है। ओवरऑल इंडिया ने एक बात तो अपने प्रदर्शन से यह प्रूव कर दी है कि पाकिस्तान की टीम अब पूरी तरीके से एसोसिएट नेशन वाली टीम बन चुकी है। इसके अलावा हम आपको यही बताते चले कि पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि अब हमें इंडिया के साथ अपनी राइवलरी पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि इंडिया हमसे बहुत आगे निकल चुका है, हम वो राइवलरी डिजर्व ही नहीं करते हैं। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि हमारी राइवलरी अब केवल एसोसिएट नेशन के साथ हो सकती है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की राइवलरी आप काउंट कर सकते हैं, या फिर इंडिया साउथ अफ्रीका की, इंडिया इंग्लैंड की, या फिर इंडिया न्यूजीलैंड की। इंडिया पाकिस्तान की कोई राइवलरी अब बनती नहीं है, क्योंकि हमारी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही नीचे गिर चुकी है। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए दुनियादारी के साथ। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।